अभी तुमने कुछ खोया ही क्या है जो तुम मेरा दर्द जानोगे। अभी तो तुम जवान हुए हो, खून गर्म है तुम्हारा, हर मसले को हल करना ख्वाब है तुम्हारा। शायद बल नहीं मुझ में तुम्हारे जितना, लेकिन मेरी हिम्मत को तुम ना आंक पाओगे। अभी तुमने कुछ खोया ही क्या है जो तुम मेरा दर्द जानोगे। हेलो आए, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। जीवन में पिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिता एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने सारे गमों को छिपाकर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो हमारे जीवन से जुड़ी कहानी है, या आप यूँ कह सकते हैं कि हर किसी न किसी की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है पापा का फटा जूता। बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहने गए। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते हैं तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे किसी को हाथ तक ना लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। आज पता चलेगा कि किसको कितने पैसे उधार दिए हैं और किससे कितने पैसे लेने को है। पता तो चले कितना माल छुपाया है मुझसे और माँ से भी, इसलिए तो हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने दायां जूता निकाल कर देखा। मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो बहुत हुआ पर गुस्सा भी बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे अब बाएं पैर पर भी कुछ गीला गीला सा लगने लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। जैसे ही पाँव पानी में रखा, सारा पानी लाल हो गया। मैंने देखा तो पाँव से बहुत सारा खून निकल रहा था। पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी जिस पर लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए। पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी थी कि अच्छे जूते पहनना। हो, अच्छे जूते पहनना। पर उनके जूते तो अपने पाँव पर मैंने पहने हुए थे और मैं अपने पाँव देखने लगा। और माँ पिछले 4 महीने से हर पहेली को कहती है नए जूते ले लो। और पापा हर बार कहते हैं अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझ गया था कि हाँ, कितने चलेंगे। एक और तीसरी पर्ची थी, पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर, ओहो। मैं घर की ओर भागा। अब पाँव में अब वो कील भी नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, ना पापा थे ना स्कूटर। ओहो, नहीं, ये तो गलत हो गया। मैं समझ गया पापा कहाँ गए हैं। मैं दौड़ा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लो। आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी अब आपके तरीके से। पैसे हो या ना हो, मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने इस दुनिया में पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। ये जो परेशानियों में भी हम मुस्कुरा देते ना, ये हुनर हमने हमारे पापा से सीखा है। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में, जिन्होंने खुद हार कर तुम्हें जिताया है। खुशी से कहना कि पापा, आपकी हर खुशी के लिए हर फैसला मंजूर है।
कोशिश रहेगी हर रोज़ रात के 9 बजे आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊँ। इसलिए हर रोज़ रात के 9 बजे इंतज़ार कीजिए एक नई कहानी का। अगर आपके पास है कोई कहानी, आपकी अपनी कहानी, या आप रखते हो कहानी लिखने का शौक़, तो आप बेफिक्र होकर के मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।